नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एक खूंखार अपराधी ऑटो शंकर की कहानी। पिछले एपिसोड में आप सभी ने सुना कि कैसे ऑटो शंकर को फांसी की सज़ा हो गई और फाइनली उसे फांसी पर लटका दिया गया था। पर दोस्तों, ऑटो शंकर एक साधारण सा ऑटो चलाने वाला इंसान कैसे एक दरिंदा मद्रास का एक खूंखार अपराधी बन गया, जो कि पूरे देश में नाम हो गया उसका। आखिर कैसे बना गौरी शंकर इतना बड़ा खूंखार अपराधी और किस किस तरह के उसने खूंखार वाले काम किए, ये सब कुछ हम बिल्कुल शुरुआत से जानेंगे इस एपिसोड से। तो दोस्तों, गौरी शंकर एक मस्त मौला इंसान जिसे सिनेमा से और अपनी ऑटो से बहुत प्यार था। एक रोज़ सिनेमा उसके गांव में ही आ गया। आइए देखते हैं फिर क्या हुआ। माधव चाचा दौड़ते हुए ऑटो शंकर के पास बढ़ रहे हैं, ऑटो शंकर की तरफ। बेटा बेटा गौरी शंकर, ओ बेटा गौरी शंकर, अरे रुक जा। तभी ऑटो शंकर पलट कर देखता है, जो कि अपनी ऑटो साफ कर रहा था। माधव चाचा, शंकर कमाल हो गया, सांस तो ले लो माधव चाचा, पहले सांस ले लो। हाँ, अब बोलो चाचा, क्या बात है? शंकर बेटा, अपने गांव में सिनेमा आया है। ऑटो शंकर ये बात सुनकर खुश हो गया और शौक भी हो गया। क्या? हाँ शंकर बेटा, फिल्म की शूटिंग हो रही है अपने गांव में। फिल्म की शूटिंग, वो भी अपने गांव में? हाँ शंकर, मैं अपनी इन्हीं आंखों से देखकर आ रहा हूँ। तो फिर देर क्यों कर रहे हो माधव चाचा? मेरी भी आंखों से दिखाओ ना। हाँ हाँ चलो शंकर, दिखाता हूँ। आओ बैठो चाचा, जल्दी बैठो। हाँ हाँ। दोस्तों, ऑटो शंकर और माधव चाचा ऑटो पर बैठकर ही जाने लगते हैं शूटिंग एरिया की तरफ। वो सामने भीड़ कैसी? वहीं शूटिंग हो रही है क्या चाचा? हाँ शंकर बेटा, वहीं शूटिंग चल रही है। बस बस बस, यहीं रोक दे, यहीं रोक दे। तभी ऑटो शंकर ऑटो से उतरता है और बोलता है, अरे ओ गांव वालों, तुम सब यहीं हो? शूटिंग चल रही थी और मुझे किसी ने बताया भी नहीं। हाँ। तभी फिल्म का डायरेक्टर गोपाल कृष्ण को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसकी शूटिंग में रुकावट आ गई थी। कट! कौन बदतमीज़ भौंक रहा है यहाँ? तभी ऑटो शंकर चौंक जाता है ये सुनकर। ये टोपी वाला आदमी मुझे बोल रहा है क्या चाचा? हाँ शंकर, तुझे चिल्लाना नहीं चाहिए था। तभी गोपी किशन फिर बोलता है, जो कि डायरेक्टर था, ओए कौन भौंक रहा था? तू ही भौंक रहा था ना? बंद कर अपनी ऑटो, बंद कर, जाहिल कहीं का, बंद कर अपनी ऑटो। अब गौरी शंकर को गुस्सा आ जाता है और एक ज़ोरदार तमाचा उस डायरेक्टर गोपी किशन को जड़ देता है और बोलता है, हैप्पी। अब सब कुछ बंद हो गया। दोस्तों, चारों तरफ सन्नाटा छा गया था, क्योंकि गोपाल शंकर को गुस्सा आता है, तूने मुझे थप्पड़ मारा। तभी ऑटो शंकर उसे बड़ी प्यार से समझाता है, नहीं मारता, अगर मुझे कुछ कहा होता तो, पर तूने मेरी ऑटो को इज्जत नहीं दी, इसलिए जड़ दिया मैंने। दोबारा ऑटो नहीं, ऑटो जी कहकर बुलाना इसे, समझा? चल हट सामने से, शूटिंग देखने दे। तभी वो डायरेक्टर गुस्से में आ जाता है, साले मैं इस फिल्म का डायरेक्टर हूँ, तूने मुझे थप्पड़ मारा। ऑटो शंकर को फिर गुस्सा आ जाता है, माधव चाचा, इस डायरेक्टर को कंफर्म नहीं हो पा रहा है शायद, साला बार बार पूछ रहा है मुझे थप्पड़ मारा, मुझे थप्पड़ मारा। रुक, कंफर्म कर देता हूँ तुझे, इस बार देख लेना अच्छे से। दोस्तों, फिर ऑटो शंकर 2-3 तमाचे चढ़ देता है डायरेक्टर को और चारों तरफ फिर से एक सन्नाटा छा जाता है। बस, अब पता चल गया मैंने थप्पड़ मारा तुझे, अब दोबारा मत पूछना कि तूने मुझे थप्पड़ मारा, समझा?
तभी माधव चाचा डर जाते हैं कहीं कुछ कर ना दे। वो बोलते हैं, शंकर ये गोपाल कृष्ण हैं, मद्रासी फिल्मों के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं ये, तुझे इन्हें थप्पड़ मारा। तभी वो डायरेक्टर बोल लगता है, अरे बस करो चाचा, फिर मत पूछो वरना फिर खा जाऊंगा एक मैं थप्पड़। तभी ऑटो शंकर बोलता है, तेरा डर अच्छा लगा मुझे डायरेक्टर, और तू तो वही डायरेक्टर है ना जिसकी फ़िल्मों में लोग उड़ उड़ कर मारते हैं, मैंने अखबार में तेरी फ़ोटो देखी है। तभी डायरेक्टर बोलता है, तू बहुत बोलता है, अभी पुलिस को बुलाता हूँ। तभी ऑटो शंकर बोलता है, बुलाओ बुलाओ, लेकिन उसके बाद तू अपनी फ़िल्म पूरी नहीं कर पाएगा। तू धमकी दे रहा है मुझे? यार एक बार में कंफर्म नहीं होता क्या तुझे? काहे का डायरेक्टर है यार बे तू? हाँ मैं धमकी दे रहा हूँ तुझे, ये कोई प्रार्थना नहीं है। अब दोबारा मत पूछना वरना इस बार लात खा के जाएगा तू मुझे लात। इतना बोलते ही गोपी किशन रुक जाता है, यानी कि वो डायरेक्टर। क्या हुआ बोल, रुक क्यों गया? तभी डायरेक्टर खुद को शांत करता है और बोलता है, देखिए मेरी ही गलती है, मैं गुस्से में था, मेरा हीरो 2 घंटे से एक शॉट नहीं दे पा रहा है और तू बीच में अपनी ऑटो जी को लेकर आ गया, इसीलिए दिमाग फिर गया मेरा थोड़ा सा। तभी ऑटो शंकर बोलता है, ठीक है, मैं तेरे काम के बीच आया इसलिए सॉरी, तू कर अपना काम, मैं निकलता हूँ। दोस्तों ऑटो शंकर अपनी ऑटो स्टार्ट करता है और वहाँ से चला जाता है। तभी डायरेक्टर बोलता है, थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है वो डायरेक्टर, कमाल का आदमी है ये, चाचा तुम इसी गांव के हो? हाँ डायरेक्टर साहब। ये दिलेर लड़का कौन था? तभी माधव चाचा बोलते हैं, डायरेक्टर साहब उसका नाम गौरी शंकर है, बेचारा ऑटो चलाकर अपना जीवन गुजार रहा है, उस ऑटो के अलावा शंकर का कोई नहीं है, इसीलिए वो अपनी ऑटो को बहुत प्यार करता है, उसे माफ़ कर दीजिए डायरेक्टर साहब, थोड़ा सा सनकी है पर दिल का बहुत अच्छा है, देखा ना आपने कैसे तुरंत चला गया यहाँ से, वरना वो जाने वाला नहीं था यहाँ से। तभी डायरेक्टर बोलता है, क्यों चाचा जाने वाला क्यों नहीं था वो? तभी माधव चाचा बोलते हैं, अरे डायरेक्टर साहब बचपन से ही शंकर फिल्मों का बहुत शौकीन है, अमिताभ बच्चन रजनीकांत का बहुत बड़ा, वो क्या कहते हैं, बहुत बड़ा फ़ैन है अपना शंकर। तभी डायरेक्टर बोलता है, इतने सारे लोगों के सामने उसने मेरी इंसल्ट कर दी, अब यहाँ तो शूटिंग नहीं कर पाऊँगा मैं, पर चाचा आपको एक काम देता हूँ। मुझे? हाँ मैंने अब मद्रासी फिल्में करना छोड़ दिया है, ये मेरी पहली हिंदी फिल्म है, गौरी शंकर को मनाओ, उसे बॉम्बे भेज दो, शंकर जैसे लोगों की बॉम्बे में बहुत ज़रूरत है। तभी माधव चाचा खुश हो जाते हैं, बोलते हैं, सच डायरेक्टर साहब? हाँ चाचा सच, ज़िंदगी बन जाएगी उसकी, यहाँ गांव में ऑटो चलाकर क्या होगा, मेरा मतलब ऑटो जी। तभी माधव चाचा बोलते हैं, डायरेक्टर साहब अगर आप एक बार उसे समझा दें तो। तभी डायरेक्टर बोलता है, नहीं पहले आप समझाना, अगर वो तैयार हो तो शाम को मेरे पास ले आना, मैं वो सामने रुका हुआ हूँ होटल में। तभी माधव चाचा बोलते हैं, ठीक है डायरेक्टर साहब, मैं उसे ज़रूर समझाऊंगा, बम्बई तो वो बचपन से ही जाना चाहता था डायरेक्टर साहब, पर कोई उसे मिला ही नहीं, मैं उसे अभी समझा कर आता हूँ। तभी डायरेक्टर बोलता है, हाँ चाचा शाम को इंतज़ार करूँगा। ठीक है डायरेक्टर साहब, नमस्कारम। चलो आज के लिए पैकअप। तो इस तरह डायरेक्टर गोपाल कृष्ण ने पैकअप कर दिया। वहीं दूसरी तरफ शंकर शाम के वक्त अपने टूटे फूटे घर में पेंटिंग कर रहा था, क्योंकि वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ऑटो शंकर पेंटिंग का और फिल्मों का बहुत बड़ा शौकीन था। तभी वहाँ पर भागते हुए माधव चाचा पहुँच गए। गौरी शंकर तू शादी कर ले शंकर, कम से कम घर में सफाई तो रहेगी, सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा है। तभी ऑटो शंकर बोलता है, आओ माधव चाचा आओ, बैठो, वो टेबल खिसका लो।
तो देखा है शूटिंग? कहाँ शंकर, तेरे जाने के बाद शूटिंग ही बंद हो गई। अरे वाह शंकर, हेमा मालिनी की तस्वीर ये कब खरीदी तूने? चाचा ये तस्वीर नहीं है, पेंटिंग है, मैंने अपने हाथों से बनाई है। शंकर ये पेंटिंग तूने बनाई है? चाचा आप तो ऐसे हैरान हो रहे हैं जैसे मैंने पहली बार कोई पेंटिंग बनाई हो। शंकर मुझे पता है कि तू बहुत अच्छी पेंटिंग करता है, पर ये पेंटिंग तो बिल्कुल असली लग रही है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये पेंटिंग है कोई, ऐसा लग रहा है कि हेमा मालिनी की किसी ने HD में फ़ोटो खींची हो। ये लो पानी पियो चाचा। माधव चाचा पानी पीते हैं। शंकर पानी बोलकर दारू पिलाने की आदत नहीं गई तेरी। मैं लोगों की तरह नहीं हूँ जो दारू बोलकर मूत पिला देते हैं। आजकल मूत पिला देते हैं। तेरी बातें कभी कभी मेरे पल्ले नहीं पड़ती। खैर शंकर एक बात बता, क्या हुआ चाचा, तू बम्बई जाएगा? ऑटो शंकर दारू पीते हुए थोड़ा चौंक जाता है, खुश भी हो जाता है। हाँ ज़रूर जाऊँगा, आपको तो पता ही है, एक दिन मैं बम्बई ज़रूर जाऊँगा, देख लेना। एक दिन नहीं, कल। ये बात सुनकर ऑटो शंकर फिर शौक हो जाता है। कल? माधव चाचा एक ही पैग में चढ़ गई क्या आपको? शंकर मेरी चढ़ी नहीं है, मैं बिल्कुल होश में बोल रहा हूँ। तभी दोस्तों वहाँ पर संध्या आ जाती है, कुछ गांव की लड़की होगी कोई। शंकर भैया जल्दी चलो। अरे संध्या बिटिया क्या हुआ? संध्या बोलती है, शंकर भैया जल्दी चलो, घर में आग लग गई है, सब लोग घर के अंदर ही फंसे हुए हैं। ऑटो शंकर हैरान हो जाता है, क्या? हाँ भैया। तभी ऑटो शंकर बोलता है, माधव चाचा जल्दी चलो, आओ। हाँ बिटिया तुम रो मत, कुछ नहीं होगा, चलो चलो। तो दोस्तों सुनते रहिए एक साधारण इंसान से खूंखार सीरियल किलर बनने तक के सफ़र की दास्तां। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।